दोस्तों आज हम दो ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं दोस्तों। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि ये किस प्रकार से वर्क करता है दोस्तों, और इसे किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर में है स्टेप अप। तो दोस्तों एक स्टेप अप, तो दोस्तों स्टेप अप होता है एक, और एक होता है स्टेप डाउन। दोस्तों एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसमें प्राइमरी ये जो भाग होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, प्राइमरी, ठीक है। और इसका ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये इसको हम जानते हैं सेकेंडरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। तो सेम दोनों में इसी प्रकार से होता है। ये होता है प्राइमरी और इसका ये वाला भाग होता है सेकेंडरी। एस लिख देता हूँ, सेकेंडरी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या काम होता है दोस्तों, स्टेप अप जो होता है, स्टेप अप में प्राइमरी की जो संख्या होती है, जो क्वाइल होती है, ये क्वाइलों की संख्या जो होती है अधिक होती है स्टेप अप में। इतना ध्यान देना दोस्तों, स्टेप अप में प्राइमरी में अधिक टर्मों की संख्या होती है। ये जो क्वाइल है इसका टर्म की संख्या अधिक होगी। और स्टेप डाउन में प्राइमरी की जो संख्या होगी वो कम होगी। और प्राइमरी दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे होता है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों, ये अपना एक टरबाइन होता है ना, ये टरबाइन पे टरबाइन होता है कुछ इस प्रकार से। और फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी ऐसे फोर्स दिया जाता है, जो ये टरबाइन ऐसे राउंडिंग करने लगता है। तो यहाँ से जनरेट होता है करंट, करंट जनरेट करके, और फिर बड़े ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे कहीं पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में बड़े ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप लगा हुआ होता है दोस्तों। यानी अपने करंट की मात्रा को, यानी जैसे अपना करंट जो मेन खंभे में आता है वो कितने आता है, 11,000 वोल्ट का, 11,000 वोल्ट का आता है। तो 11,000 वोल्टेज वो उत्पन्न नहीं करते होंगे वहाँ पे 9,000 से 10,000 के बीच में उत्पन्न करते होंगे करंट को। और फिर उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से उसे 11,000 वोल्टेज बना लेते हैं दोस्तों। और बनाने के बाद क्या काम करते हैं, इसे हर एक सिटी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप डाउन, यानी कि करंट की मात्रा को कम करके और इसको यूज में लाने की क्रिया को स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर जो अपना है, ये अपना ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें प्राइमरी में इसकी क्वाइलों की संख्या कम होती है, और सेकेंडरी में इसकी क्वाइलों की संख्या अधिक होती है। तो अधिक होने के कारण ये स्टेप को क्या करता है, कम करता है, यानी करंट की मात्रा को अपने कम कर देता है। तो कम करने के बाद ये यूजफुल अपने लिए हो जाता है आसानी से। दोस्तों ट्रांसफार्मर में इनपुट कराते हैं प्राइमरी साइड से हमेशा। दोस्तों आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ इस आकार का, ऐसे किसी भी ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे ऐसे गोला आकार का होता है, जहाँ से अपने हम तेल डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों, तेल। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रीलर बोलते हैं, सॉरी रीलर बोलते हैं, रीलर। इस रीलर की मदद से हम अपने तेल को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन एक ये बनता है कि ये जो अपना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा तेल डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता है दोस्तों नेफ्टा ऑयल डाला जाता है दोस्तों। तो नेफ्टा ऑयल जो होता है ना, बहुत ही यूजफुल होता है। क्या करता है, अपने ट्रांसफार्मर को गर्म, यानी
भाई अब लोड पड़ेगा तो उस पर हीटिंग तो होगा ही, तो हीटिंग से बचने के लिए उस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना रीलर होता है ट्रांसफार्मर में, वो रीलर के आधे पे ही ऑयल भरा जाता है, इतना, इसको फुल नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फुल भरेंगे दोस्तों तो ये अपना क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कुकर होता है, कुकर में अगर पानी अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो फट जाएगा, ठीक है, उसमें एयर ज़्यादा बना लेगा हीटिंग के कारण, तो फटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों इतना अगर ये रहता है कम, तो ये गर्म होकर जब भाप बनता है तो यहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है, छोटा सा एकदम नॉर्मल, तो नॉर्मल जब होल रहता है तो उसकी मदद से हल्का हल्का करके उसमें से एयर निकलते रहता है, तो जिससे कि अपना ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेफ होता है और किसी को भी हानि पहुँचने का चांस बहुत कम बन जाता है। दोस्तों ये अपना जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर ओनली किस पे, एसी पर वर्क करता है, इतना ध्यान देना दोस्तों। बहुत ही बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि अपना एसी करंट जो है ये किस पे वर्क करता है, यानी ये जो अपना ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर एसी करंट पर ही फुल वर्क करता है, अन्यथा डीसी करंट पे वर्क नहीं करता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। और एसी का पूरा नाम दोस्तों आपको अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर नहीं पता है तो आपका छोटा भाई जिंदाबाद है आपको बताने के लिए। तो दोस्तों एसी का पूरा नाम होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेशल नॉलेज की जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों चैनल पे नए हो आप तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।